आगे बढ़ने से पहले कुछ सीरीज एक्सपेंशंस हैं जो आपको याद रखनी है। लिमिट में तो इनका यूज होगा ही, आगे भी जरूरत पड़ सकती है। ये बड़े काम के एक्सपेंशंस हैं, लिमिट में खूब यूज होंगे, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है दिमाग में। कॉपी पे लिखने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला एक्सपेंशन e रेस टू एक्स। e रेस टू एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड दिस गोज टू इंफिनिटी। ये एक्सपेंशन ऑलवेज वैलिड है, एक्स चाहे कोई भी हो। इनफैक्ट एक्स इमेजिनरी हो तब भी ये एक्सपेंशन वैलिड होता है। तो e रेस टू एक्स को हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर e रेस टू माइनस एक्स हो, इनफैक्ट वैसे इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ e रेस टू एक्स वाला याद रख लो, उसी में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो e रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा। ये वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ इसको याद रख लें और x को माइनस एक्स लिख दोगे तो e रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा। और e रेस टू माइनस एक्स लिखेंगे तो जहाँ जहाँ इसमें x है उसकी जगह पे माइनस एक्स लिखेंगे। और जब माइनस एक्स लिखेंगे तो इवन वाले पावर पे तो कोई चेंज होगा नहीं, ऑड वाला पावर सारा नेगेटिव हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यानी यही एक्सपेंशन आएगा बट ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। अगर a रेस टू एक्स हो जिसमें a एनी पॉजिटिव नंबर है अदर देन 1, मतलब 2 रेस टू एक्स 3 रेस टू एक्स 4 रेस टू एक्स, अगर ऐसा एक्सपेंशन लिखना 2 रेस टू एक्स का एक्सपेंशन 3 रेस टू एक्स का एक्सपेंशन, तो बस ये एक फॉर्मूला याद रख ले। और ये भी बड़े काम का फॉर्मूला है। a रेस टू एक्स को ये लिखा जा सकता है e रेस टू एक्स लॉग है। ये दोनों एक ही चीज़ है, a रेस टू एक्स एंड e रेस टू एक्स लॉग है। कैसे दोनों एक ही चीज़ है समझ लीजिए। अगर आप लॉग के डेफिनेशन को याद कीजिए, ध्यान से सुनोगे तो अगर आप a रेस टू एक्स को, बल्कि ये लॉग का शायद ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आप लोग को, ये बताया था लॉग, अगर ये लिखा हुआ कहीं पे e रेस टू लॉग एक्स विद द बेस e, तो ये x ही हो जाएगा नहीं। यानी ये वाला बेस और जो पावर है उस लॉग का बेस, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाती है, x के इक्वल हो जाती है। बताया था ये a रेस टू, ये कैसा बताया होगा मैंने, a रेस टू लॉग एक्स विद द बेस a, ये x के इक्वल हो जाता है। बोलो ठीक है, ये ठीक है ना। ये तो देखो तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर राइट हैंड साइड को देखें इसका, तो ये क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है ये वाला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e रेस टू एक्स लॉग ए विद द बेस e, लिख सकते हैं नहीं। और अब हम इसको लिख सकते हैं e रेस टू लॉग, लिख सकते हैं नहीं। इस x को उठाकर यहाँ ले जा सकते हैं। तो देखो ये दोनों सेम हो गया और ये दोनों सेम हो गया, तो वैल्यू क्या बचेगा, सिर्फ a रेस टू एक्स। यानी a रेस टू एक्स और e रेस टू एक्स लॉग है, दोनों सेम चीज़ है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला। अभी लिमिट्स में ही देखोगे कि आप खूब यूज़ करेंगे इसको, और इसके अलावा आगे भी कई जगह पे ज़रूरत पड़ती है इसको। तो इसको याद रखें कि a रेस टू एक्स को हम e रेस टू एक्स लॉग ए लिख सकते हैं। बस इसको ध्यान ऐसे रखा करो कि जब भी ऐसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, मैं इसको लॉग के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ,
तो ई का पावर लोगे और जो लॉग लग जाता है वो किस पे लग जाता है, बेस पे। ई रेस टू लॉग ए लिख देते हैं और जो पावर होता है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। ए रेस टू एक्स है तो ई रेस टू एक्स लॉग ए। और अब अगर इसकी एक्सपेंशन करनी हो तो यही एक्सपेंशन करेंगे, सिर्फ फर्क क्या है कि एक्स की जगह पे क्या है इसमें, एक्स लॉग ए। तो यही वाला एक्सपेंशन होगा, जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स लॉग ए, क्योंकि ये ई रेस टू एक्स लॉग ए हो गया। तो मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, बस यही एक्सपेंशन हो गया। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स लॉग ए, यानी क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स लॉग ए, देन एक्स लॉग ए का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एक्स लॉग ए होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। बोलिए सही है। नेक्स्ट log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस अप टू इंफिनिटी। ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस फैक्टोरियल नहीं इसमें, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 अप टू इंफिनिटी। ये एक्सपेंशन लेकिन ऑलवेज वैलिड नहीं है, ये तभी वैलिड होता है जब x माइनस 1 से 1 में हो, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, बाकी किसी नंबर के लिए वैलिड नहीं है। और अगर log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखना हो, अगेन वही बात बोलूंगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन याद है तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, जहां जहां इसमें x दिखाई दे रहा है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो वो log 1 माइनस एक्स होगा। और जब माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो सारे ही माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ माइनस एक्स का होल क्यूब लिखोगे तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3, यानी यही एक्सपेंशन आएगा, बट हर एक टर्म माइनस साइन के साथ होगा। यानी क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट साइन एक्स का एक्सपेंशन। हाँ बोलो। एक्स की जगह पे माइनस एक्स हो गया, यानी ये एप्लीकेबल तब है जब एक्स माइनस 1 से 1 में, ये एप्लीकेबल तब है जब माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 1 से 1 में। साइन एक्स, इसका एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ऑड वाले पावर है 1 3 5 7, जो पावर है एक्स का वही नीचे फैक्टोरियल लिखोगे, ऑल्टरनेट साइन चेंज करोगे। कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल अप टू tan x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 2 बाई 15x अप टू tan x वाला जो एक्सपेंशन है इसमें पावर 1 3 5 7 है, बट इसके कोफिशिएंट्स का कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए 3 टर्म याद रखो, 3 से ज़्यादा की जरूरत कोई पड़ती नहीं है। x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 2 बाई 15x5 अप टू इन्फिनिटी। इनका प्रूफ अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, भी इनफैक्ट बीटेक में फर्स्ट ईयर में ही शायद आपको पढ़ाया जाता है। ये फर्स्ट ईयर में आपको कुछ चैप्टर्स कराए जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर, टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज के नाम से, उसी से आते हैं ये टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज से। लेकिन अभी तो आप सिर्फ फॉर्मूला याद रख लें, प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको। और इसमें से भी बहुत e रेस टू एक्स याद है तो e रेस टू माइनस एक्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है।
ए रेस टू एक्स वाला तो सिर्फ ये ध्यान में रख लो कि इसको हम ई रेस टू एक्स लॉग ए लिख सकते हैं। लॉग 1 प्लस एक्स और लॉग 1 माइनस एक्स, एक याद रख लो, लॉग 1 प्लस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, लॉग 1 माइनस एक्स हो जाएगा। एंड देन साइन कॉस टेन का एक्सपेंशन। और अब इन एक्सपेंशंस की मदद से हम लॉगरिथमिक सीरीज और लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट देखेंगे। जो कि अभी तक आपने लिमिट देखा अलजेब्रिक फंक्शंस का शुरुआत में, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट आज देखा। अब अगर फंक्शन लॉगरिथमिक फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, तो लिमिट कैसे लिखते हैं, तो अब देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट्स। कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे पहले। पहला फॉर्मूला, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ई रेस टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये 1 होता है। एक्स अगर 0 को अप्रोच कर रहा हो और इस फॉर्म में लिमिट अगर है ई रेस टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, तो आप स्ट्रेट अवे से 1 लिख देंगे। बहुत सिंपल प्रूफ है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ई रेस टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। बस ई रेस टू एक्स का एक्सपेंशन लिख दो, जो भी आपने देखा। क्या होता है ई रेस टू एक्स का एक्सपेंशन? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और इस तरह से ये इन्फिनिटी। ये ई रेस टू एक्स का एक्सपेंशन है, माइनस 1 ओवर एक्स। 1 खत्म हो गया ये, और आखिर वाला 1। इसके अलावा आप न्यूमरेटर से x कॉमन निकाल दो, तो डिनोमिनेटर वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। एक्स कॉमन निकाला न्यूमरेटर से, और ये x, और अब तो ऑब्वियस दिख रहा है चूंकि x 0 है, तो जब x को 0 रखेंगे तो 1 छोड़कर बाकी सारे के सारे टर्म आगे वाले 0 हो गए, क्योंकि बाकी सभी में x है, तो इसलिए ये लिमिट 1 के। ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, ये भी 1 होगा। सिमिलर प्रूफ है, मैं कर नहीं रहा हूँ भाई। log 1 प्लस एक्स का ऊपर एक्सपेंशन लिख दो, जो भी आपने लिखा था। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 अप टू इन्फिनिटी। एक्स कॉमन निकालोगे तो नीचे वाला एक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक्स को 0 रख दोगे तो ये 1 बन जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 log 1 माइनस एक्स ओवर एक्स, ये माइनस 1 होगा। सेम वही log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिख दो, जो भी आपने लिखा था। ये है log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन। ये जब इसको x से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर से x कॉमन लोगे, नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1। बाकी सारे x के टर्म में होंगे, x को 0 रखेंगे, सारे 0, सिर्फ -1 बचेगा। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a रेस टू x माइनस 1 ओवर x। a इसमें एनी पॉजिटिव नंबर है, ये log a हो जाता है, इज एनी पॉजिटिव नंबर।
जैसे अगर 2 रेस टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स का लिमिट है एक्स अप्रोचिंग टू 0 तो log 2 लिखोगे, 3 रेस टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स log 3, 4 रेस टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स log 4। इसका प्रूफ देख लें कि ये कैसे लिख रहे हैं। log है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 a रेस टू एक्स माइनस वन। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि a रेस टू एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ e रेस टू एक्स log माइनस वन। इसको याद रखिए, बड़े काम का फॉर्मूला है। a रेस टू एक्स को आप e रेस टू एक्स log a लिख सकते हैं। बोलो ठीक है, ये ठीक है नहीं? और जो भी e का पावर x log a है तो नीचे भी हमने x log a लिख दिया और log a से मल्टीप्लाई कर दिया। log a से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई। और अब अगर इस x log a को x पढ़ लो तो क्या बन गया? e रेस टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स, पहला वाला फॉर्मूला। और e रेस टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स की लिमिट हो जाती है 1 अगर x अप्रोचिंग टू 0 है। तो अगर इस पूरे को x मान लें, से कैपिटल X, तो ये हो गया e रेस टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। जब स्मॉल x 0 होगा तो ये पूरा कैपिटल X भी 0 होगा। तो e रेस टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स की लिमिट, ये ब्रैकेट 1 हो गया। तो बचा क्या आपके पास? सिर्फ log है। बोलो ठीक है ये? और एक लास्ट फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू 1 ओवर एक्स, ये e हो जाता है। 1 प्लस एक्स रेस टू 1 ओवर एक्स। ये कैसे आया, इसका प्रूफ देख लें। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू 1 ओवर एक्स। तो इसको आप पढ़ लो वही a रेस टू एक्स, बेस को a पढ़ लो, पावर को x पढ़ लो। और जब भी a रेस टू एक्स है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? e रेस टू एक्स log। ये फॉर्मूला आपका डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, इंटीग्रेशन में भी। चूंकि डिफरेंशिएट भी जब भी हमें करना होता है ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, एफ एक्स रेस टू जी एक्स है, इसका डेरिवेटिव लिखना हो, तब भी हम यही करते हैं कि a रेस टू एक्स को पहले लिख देंगे e रेस टू एक्स log है, यानी e के फॉर्म में लिख देंगे एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया a रेस टू एक्स। बस इतना ध्यान रख लें कि बेस को a पढ़ते हैं, पावर को x पढ़ते हैं, और लिख क्या देते हैं? e रेस टू एक्स log है, यानी e का पावर लिखते हैं और log a लिखते हैं। यानी log किस पे लगाते हैं? बेस पे। जो पावर है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे? e रेस टू, बोलो, e रेस टू एक्स log 1 प्लस एक्स, ये लिखें। a रेस टू एक्स तो e रेस टू एक्स log a, e रेस टू log a, एक इसको पढ़ रहा हूँ बेस को, तो हो गया e रेस टू log 1 प्लस एक्स। और जो पावर है वो साथ में सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो e रेस टू 1 बाई एक्स log 1 प्लस। और अब इसको e रेस टू log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, बोलो सही है? और ये तो अभी आपने लिमिट देखा ही है कि log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स की लिमिट होती है 1। अगर x अप्रोचिंग टू 0 हो तो log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स 1 हो जाता है। तो ये जो log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स है ये तो 1 हो गया। तो बचा क्या आपके पास? e रेस टू 1, यानी तो कभी भी आप एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फॉर्म में लिमिट देख रहे हो, यही फॉर्मूले यूज होंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला हो गया, सुन लो ध्यान से। इन सारे फॉर्मूले में ही x अप्रोचिंग टू 0 है, यानी ये सारे फॉर्मूले पहले तो वैलिड तभी हैं जब x अप्रोचिंग टू 0 होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं है। नाउ x अगर 0 को अप्रोच कर रहा हो, ध्यान से सुन लो, e रेस टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स 1 लिखोगे, log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स 1, log 1 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1, a रेस टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स log a, और ये 1 प्लस एक्स रेस टू 1 ओवर एक्स। अगर ऐसा है 1 प्लस एक्स रेस टू 1 ओवर एक्स तो ये लिमिट e बनेगा।
ठीक है ये। चलिए क्वेश्चन है लिमिट x approaching to e raised to 4x minus 1 over log 1 minus 2x हो गया। बस सीधा सा फॉर्मूला याद रखें, कभी भी e रेस टू एक्स माइनस 1 दिख रहा है तो e रेस टू एक्स माइनस 1 ओवर x की लिमिट 1 है, log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स की लिमिट 1 है, log 1 माइनस एक्स ओवर एक्स की लिमिट माइनस 1 है। तो ऊपर जो कि मुझे e रेस टू 4x माइनस 1 दिख रहा है, ध्यान दो इधर, तो e रेस टू 4x माइनस 1, इसलिए इसको 4x से डिवाइड कर दिया और 4x मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया 2x मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो ठीक है ये। तो ये तो वही फॉर्म हो गया e रेस टू x माइनस 1 ओवर x, 4x पे x पड़ा रहता है, e रेस टू x माइनस 1 ओवर x, ये 1 हो गया ब्रैकेट, log 1 माइनस एक्स ओवर एक्स, 2x पे x पड़ा रहता है, तो log 1 माइनस एक्स ओवर x, ये ब्रैकेट हो गया माइनस 1, ये 1 ये माइनस 1, इसके अलावा x कैंसिल हो जा रहा है, तो ऊपर हो गया 1 इंटू 4 और नीचे माइनस 1 इंटू, क्या लिमिट है ये माइनस 2। नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 raised to 4x minus 1 over log 1 plus sin 2x। देखो ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोच 3 रेज टू 4x माइनस 1 है, तो इसको 4x से डिवाइड किया, 4x मल्टीप्लाई, log 1 प्लस साइन 2x है, तो इसको साइन 2x से डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई कर दिया, और जो कि अब साइन 2x है तो इसको 2x से डिवाइड किया और 2x मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो सही है। ये हो गया a रेज टू x माइनस 1 ओवर x, ब्रैकेट को क्या पढ़ोगे, a रेज टू x माइनस 1 ओवर x क्या हो जाता है log a, तो ये लिमिट है log 3, बेसिस का 3 है, a रेज टू x माइनस 1, तो ये log 3 है, ये हो गया log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, साइन 2x पे x पढ़ लो अगर, तो log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, इसकी लिमिट 1, साइन थीटा ओवर थीटा उसकी भी लिमिट 1, ये x हो गया कैंसिल, बचा के आपके पास ऊपर 4 log 3 और नीचे 2, बोलो सही है। आप इसे चाहे तो 2 log 3 भी लिख सकते हैं, और 2 log 3 को आप log 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी log 9 भी लिख सकते हैं। बोलो ठीक है ये। नेक्स्ट लिमिट
x approaching to 0. Eight raised to x minus 2 raised to x. थ्री रेज टू एक्स ओवर एक्स। देखो ये लिमिट एक्स अप्रोच ए रेज टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स की लिमिट होती है लॉग है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एट रेज टू एक्स माइनस वन एंड देन थ्री रेज टू एक्स माइनस। और ऐसे लिखने से एक्चुअल में कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि वन दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया तो इफेक्टिवली कोई चेंज नहीं हो रहा होगा ना। माइनस वन एंड प्लस वन वो तो खत्म ही हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस वन और ये माइनस एंड माइनस प्लस वन, तो ये अल्टीमेटली खत्म हो जा रहा है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ऐसे लिखने से। और अब ये क्या हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 8 रेज टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स और दूसरा 3 रेज टू एक्स माइनस। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, बोलो ठीक है, माइनस सॉरी बीच में। और फॉर्मूला लगा दो ए रेज टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की लिमिट लॉग एक्स, तो पहला हो गया लॉग 8, दूसरा हो गया लॉग 3 और लॉग एम माइनस लॉग एन को आप लॉग एम बाई एन लिख सकते हो, तो ये हो गया लॉग 8 बाई 3। एक्चुअली लॉग का बेस ई है इसको फिर वैसे नहीं कर सकते 8 से 8 अपॉन एक्स अपॉन 3 अपॉन एक्स और 3 रेज़ टू एक्स से मल्टीप्लाई करो। 3 रेज़ टू एक्स कॉमन निकालने को बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना तो मल्टीप्लाई 8 अपॉन 3 रेज़ टू एक्स हो जाएगा माइनस 1 बाहर 3 रेज़ टू एक्स, भाई कॉमन निकाल रहे हो ना 3 रेज़ टू एक्स, ठीक है वैसे भी कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 एक्चुअली 8 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स ओवर एक्स था, तो आप ये भी कर सकते थे कि 3 रेज टू एक्स बाहर कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने का मतलब है कि 3 रेज टू एक्स के अंदर डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा 8 बाई 3 रेज टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। बोलो सही है, ऐसा लिखा जा सकता है। और अब इसको पढ़ लो ए रेज टू एक्स माइनस 1 ओवर ये a रेज टू एक्स माइनस 1, तो इसकी लिमिट हो गई log 8 बाई 3 और x को 0 रखेंगे तो ये 3 रेज टू 0 तो हो जाएगा 1। बोलो ठीक है, ये हो जाएगा 3 रेज टू 0 और दूसरा log 8 बाई 3। नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचिंग 3 टाइम्स e raised to 2x minus 2 times e raised to 4x plus whole divided by x। ये लिमिट x approaching to 0 3 times e raised to 2x minus 3 लिख दिया ताकि इससे 3 कॉमन ले लेंगे माइनस 2 टाइम्स e raised to 4x माइनस 2 लिख दिया इसको, लिख सकते हैं इसको ऐसे। और ऐसे लिखने से कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली ये माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस 2 मिलकर ये बनेगा, क्या बनेगा माइनस 1। बोलो होगा। और अब ये क्या हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ऊपर 3 कॉमन ले लेंगे तो e रेज टू
2x माइनस, इसको 2x से डिवाइड कर दिया और 2x मल्टीप्लाई कर, 2 कॉमन ले लेंगे तो e रेस टू 4x माइनस, 4x से डिवाइड किया 4x और नीचे हमारे पास, बोलो सही है। इसमें से 3 कॉमन लिया, 3 रेस टू 2x माइनस 1, वहाँ से 2 कॉमन लिया, e रेस टू 4, और अब ये जो ब्रैकेट्स 2 दिखाई दे रही है दोनों 1 हो गए, क्योंकि ये बन गया e रेस टू x माइनस 1 बाई एक्स, e रेस टू x माइनस 1 बाई। इसके अलावा न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाला x कैंसिल हो जाएगा, बोलो सही है। ये 1 बचा क्या, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 4 8, 6 माइनस 8, तो ये लिमिट है -2, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, सिक्स रेस टू एक्स माइनस 3 रेस टू एक्स माइनस 2 रेस टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। हो गया, देखो से आप कॉमन ले सकते हो 3 रेस टू एक्स, तो आ जाएगा 2 रेस टू एक्स माइनस 1, बोलो सही है। नेक्स्ट 2 से माइनस कॉमन ले लो तो 2 रेस टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये फैक्टराइज हो जा रहा है, 2 रेस टू एक्स माइनस 1 इंटू 3 रेस टू एक्स माइनस, और नीचे एक्स स्क्वायर था तो दोनों के नीचे एक एक्स, बोलो सही है। इन दोनों से 3 रेस टू एक्स कॉमन लोगे तो 2 रेस टू एक्स माइनस 1, माइनस कॉमन लोगे 2 रेस टू एक्स, 2 रेस टू एक्स माइनस 1 कॉमन लोगे तो एक फैक्टर बनेगा 3 रेस टू एक्स, तो एक हो गया 2 रेस टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, नीचे 3 रेस टू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर था ही हमारे पास, ये बन गया log 2, ये log 3, ए रेस टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, तो log 2 इंटू log 3, ये आंसर हो जाएगा। सो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही छोड़ोगे, log 2 इंटू log 3, जैसे तीनों को अलग अलग आने, फिर क्या बनेगा, 0 जीरो नहीं आएगा ना, नीचे भी तो एक एक्स बचा रहेगा, नीचे एक्स स्क्वायर है, 0 अपॉन x, 0 अपॉन एक्स कैसे आएगा, 0 अपॉन 0 आएगा ना, नीचे भी तो एक एक्स रहेगा, तो 0 बाई 0 ही रह जाएगा ना वो, तो 0 अपॉन एक्स क्यों बोलोगे, जब एक्स है तो नीचे भी तो 0 जा रहा है, तो 0 बाई 0 हो गया ना आपका। 6x माइनस 1 कर दे, माइनस 3x प्लस 1, वही तू बोल रहा है, वही बोल रहा है, अलग अलग कर दे। फिर 1 बाई एक्स अगर बाहर कॉमन ले ले, 1 बाई एक्स ये कहाँ से आ जाएगा, फिर अगर 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर है, तो वही है जो वो आपका 0 बन रहा है, तो नीचे भी तो 0 बन रहा है, नीचे एक एक्स बचा रह जाएगा ना आपके पास, ऊपर का 0 नीचे का 0 कट नहीं तो जाएगा। 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है ना, वही तो लिमिट पड़ रहा है, 0 बाई 0 हो गया तो उसको कैंसिल कर दोगे 0 बाई 0। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस 8x, बल्कि प्लस 8x का रेस टू 2 बाई 3x, जो कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसको पढ़ लो a रेस टू एक्स, और कभी भी a रेस टू एक्स दिख रहा हो तो आप उसे e रेस टू
एक्स लॉग ए लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ई रेज टू एक्स लॉग ए। याद रखने के लिए बस इतना ध्यान रख लो कि जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ई के पावर में, तो लॉग जो लगता है वो किस पे लगता है, बेस पे। तो क्या लिखेंगे, ई रेज टू लॉग 1 प्लस 8x, और जो पावर होता है वो साथ में सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज टू 2/3x लॉग 1 प्लस 8x। बोलो ठीक है। ये ए रेज टू एक्स, इसे आप लिख सकते हो ई रेज टू एक्स लॉग ए। बोलो ठीक है ये। और अब खत्म हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ई रेज टू 2/3x, क्योंकि लॉग 1 प्लस 8x है तो इसको 8x से डिवाइड कर दिया और 8x। बोलो ठीक है ये। तो ये वाला कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। ये तो 1 हो जाता है, अगर x 0 को जा रहा है तो log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, ये 1 हो गया। तो बचा क्या, e रेज टू 16/3। तो लिमिट है e रेज टू 16/3। नेक्स्ट, लिमिट x approaching to 0 1 minus 2 sin x raised to cosecant 6x। सेम वही पढ़ लो इसको फिर से। क्या पढ़ोगे, ए रेज टू एक्स बेस ए पावर एक्स। क्या लिखते हैं, ई रेज टू एक्स लॉग ए। तो ये हो गया ई रेज टू। फिर से वही बात बोल रहा हूँ, बस इतना ध्यान रख लिया करो कि जब ई के पावर में लिखेंगे तो लॉग किस पे लगता है, बेस पे। तो लिखेंगे ई रेज टू लॉग 1 माइनस 2 sin x, और जो पावर होता है वो साथ में सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है, कोसिकेंट 6x। बोलो ठीक है ये। सही लिखा हुआ है। और अब क्या लिखेंगे इसे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ई रेज टू log 1 माइनस 2 sin x है, तो इसको डिवाइड कर दिया 2 sin x। बोलो सही है। देन मल्टीप्लाई कर दिया, से डिवाइड कर दिया। कोसिकेंट 6x को डिनोमिनेटर में लिख लेते तो sin 6x हो जाता है, इसको 6x से डिवाइड कर दिया और 6x। बोलो सही है। कोसिकेंट को डिनोमिनेटर में ले आया तो sin 6x हो गया। और ये sin थीटा ओवर थीटा 1, ये sin थीटा ओवर थीटा 1, ये x कैंसिल हो जाएगा, और ये log 1 माइनस एक्स ओवर एक्स, ये माइनस इसको x पढ़ लो, log 1 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस। बोलो ठीक है ये। तो ये x कैंसिल हो गया, तो बन गया ये e रेज टू log 1 माइनस एक्स ओवर एक्स की वैल्यू -1 इंटू 2 और नीचे 6। तो क्या है, e रेज टू -1/3। ठीक है ये। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचिंग टू अल्फा e raised to sin x minus e raised to sin alpha
over x minus alpha. देखो लिमिट अगर आप न्यूमरेटर से e रेज टू साइन अल्फा को बाहर निकाल दो तो बच जाएगा यहाँ पे e रेज टू साइन एक्स ओवर e रेज टू साइन अल्फा माइनस नीचे x और सही है। e रेज टू साइन अल्फा कॉमन निकाल दिया, मतलब अंदर e रेज टू साइन अल्फा से डिवाइड कर दिया। अब यह लिमिट x अप्रोचिंग टू अल्फा e रेज टू साइन अल्फा ओवर x माइनस अल्फा, ये तो अलग छोड़ दिया। इसके अलावा बच जाएगा ऊपर e रेज टू साइन एक्स माइनस साइन अल्फा माइनस। ये e रेज टू साइन अल्फा ओवर x माइनस अल्फा, ये तो ऐसे रहेगा। ये डिवाइड करोगे तो पावर का डिफरेंस हो जाएगा e रेज टू साइन एक्स माइनस साइन। और ठीक है, ये बोल भी दो। ये क्या हो गया e रेज टू x माइनस वन, इसी से डिवाइड कर देते हैं साइन एक्स माइनस साइन अल्फा से और इसी को मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया साइन एक्स माइनस साइन अल्फा से एंड देन मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो ये वाला टर्म तो वन बन जाएगा जो मिडिल वाला टर्म है। इसको आप पढ़ सकते हैं ई रेज टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। एक्स किसको पढ़ रहे हो आप? साइन एक्स माइनस साइन अल्फा को, से कैपिटल एक्स पढ़ रहे हो। बड़ा ऑब्वियस है कि जब स्मॉल एक्स की वैल्यू अल्फा रखोगे तो ये जो कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी ये जीरो होगी, इसलिए इसको ई रेज टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स पढ़ सकते हैं, ये वन बनेगा। बोलो ठीक है ये। और ये अल्टीमेटली वन बनना है तो इसको चाहे तो हटा दें या लास्ट में हटाएं, एक ही बात है। तो ये तो वन हो जाएगा। अब जो लिमिट देखना है वो बाकी के टर्म्स का देखना है। तो बचा क्या हमारे पास? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू अल्फा ई रेज टू साइन अल्फा ओवर एक्स माइनस अल्फा, और ये वाला टर्म तो बन गया वन, ठीक है ना? तो इनटू वन ये वाला टर्म बन गया। बोलो ठीक है ये। और साइन एक्स माइनस साइन अल्फा पे फॉर्मूला लगा दो साइन सी माइनस साइन डी का, तो क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। बोलो ठीक है ये। और जब यहाँ पे साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू आ रहा है तो इसको एक्स माइनस अल्फा बाई टू से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। साइन थीटा आ रहा है तो थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो ठीक है ये। बोल भी दो। तो आप देख रहे हैं ये वाला एक्स माइनस अल्फा और ये एक्स माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, ये और ये 2 कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास? सिर्फ तो ये बच गया ई रेज टू साइन अल्फा। यहाँ एक्स को अल्फा रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस अल्फा बाई टू यानी कॉस अल्फा, और ये तो वन हो जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा। तो लिमिट हो गया ई रेज टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये लिमिट ई रेज टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा।